नमस्कार आंगनवाड़ी आशा बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए यानी कि आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं, जो आपके मानदेय वृद्धि को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि सरकार ने कल के दिन अपना अनुपूरक बजट पेश किया, अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया और 2021-22 सत्र का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। उसमें आंगनवाड़ी और आशा के मानदेय वृद्धि की बात की गई। हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कितनी मानदेय वृद्धि होगी, कब होगी और किस किस के मानदेय में वृद्धि होगी और ये मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी और इसके आगे की जो कार्रवाई है वो कब संपन्न हो जाएगी और कब से क्या चीज़ें लागू होंगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपको देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास करके इस मुद्दे पर जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उस पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी यह वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले आपको भारत समाचार न्यूज़ चैनल की तरफ से वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सकता है क्योंकि बहुत लंबे समय से आंगनवाड़ी और चौकीदार, ग्राम चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि की बात कही जा रही थी। सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए उनके मानदेय में वृद्धि करने की जो बात थी उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस अनुपूरक बजट के जरिए सरकार कई जरूरी काम जो बचे हुए थे इस वित्तीय वर्ष में, चुनावी साल में, वो इस अनुपूरक बजट के जरिए पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। आप यह हेडलाइन देखिए कि यूपी में 7,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सदन में वित्त मंत्री बोले कि 3,000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार देने में खर्च होंगे और कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ेगा। तो किस कर्मचारी का कितना मानदेय बढ़ेगा, कौन कौन से कर्मचारी का मानदेय बढ़ेगा, इसके लिए आइए विस्तार से पूरी खबर को देखते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट बुधवार को यानी कि कल के दिन पेश किया। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार में खर्च होंगे। इसके अलावा बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल जिसको PRD बोलते हैं, रसोई समेत विभिन्न संभागों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाने का जिक्र किया गया। अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया जा रहा है। गन्ना किसानों के लिए बकाया भुगतान किया जाएगा और विस्तृत बजट जो है गुरुवार को सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। बजट के ओवरव्यू को अगर देखें कि किस किस विभाग को क्या क्या मिलेगा तो उस पर एक नज़र डालें तो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 अनुपूरक बजट में किस वर्ग को क्या मिला। तो युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वगैरह के लिए कुछ अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा निधि आयोग के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण के लिए भी बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद यहाँ पर गन्ना किसानों के लिए बकाया जो भुगतान होगा उसके लिए भी बजट में व्यवस्था रखी गई है। उसके बाद जो मुख्य बात है कि आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, इसको भी बजट में बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है। इसके अलावा छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो गाय या फिर जो सांड घूम रहे हैं, बैल घूम रहे हैं, उनके रखरखाव की व्यवस्था के लिए भी बजट पेश किया गया है। लेकिन हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए महत्वपूर्ण बात इसमें यह बताई गई है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन भी देखिए कि चुनावी ध्येय भेदने को मानदेय। यह खबर आपकी स्क्रीन पर दिख पा रही होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3,000 करोड़ रुपए युवाओं को डिजिटल सक्षम बनाने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का खाका कुछ यूं खींचा गया कि योगी सरकार की सत्ता में वापसी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसके अलावा किसके मानदेय के लिए कितना बजट दिया गया है ये बातें भी यहाँ पर बता दी गई हैं कि मान के लिए इतना देय होगा, कर्मचारी कितने होंगे, संख्या क्या है और रकम क्या है। कर्मचारी जैसे कि रोजगार सेवक 40,000 हैं, इनके लिए 40 करोड़ रुपए। इसके अलावा PRD जवान 44,000 हैं तो इनके लिए 61 करोड़। इसके अलावा ग्राम प्रहरी 80,000 हैं, उनके लिए 47.88 करोड़। इसके अलावा आशा सहयोगिनी है 2 लाख, उनके लिए 129.78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में हो सकती हैं 3.80 लाख, यानी कि लगभग 4 लाख के आसपास आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसमें
आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी सभी शामिल हो जाती हैं। उनके लिए 265.70 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मित्र 1.5 लाख है, उनके लिए भी बजट है। कुक के लिए भी बजट है। इन सभी के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1500 करोड़ रुपए जो है उदय योजना के लिए दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए जो है गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए। उसके बाद 297 करोड़ रुपए है चुनाव के लिए और 500 करोड़ रुपए सूचना विभाग के लिए। इसके अलावा कुछ इसी प्रकार की खबर इस न्यूज़पेपर में भी छपी है कि यूपी के चुनाव मिनी बजट में युवाओं पर जोर, शिक्षा मित्र से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक बढ़ेगा मानदेय, यानी कि सभी का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और यह मानदेय, यह आकलन लगाया जा रहा है कि शायद योगी सरकार चुनाव को देखते हुए ये सारी चीज़ें कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं, आशा कार्यकर्ताएँ हैं, शिक्षा मित्र वगैरह हैं। इन सभी के मानदेय में अगर वृद्धि नहीं करेंगे, उनको खुश नहीं करेंगे, तो शायद इनको चुनाव में घाटा लग सकता है। यह देखते हुए यह बजट पेश किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। हमें इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय मिलना चाहिए, एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। अब आने वाले बजट सत्र के दौरान जब चर्चा की जाएगी तो हमें पता चल पाएगा कि किसके मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी और यह मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर में यह भी खबर छपी है कि सीएम आज कर सकते हैं बड़े मानदेय की घोषणा। यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि मानदेय वृद्धि राशि वर्तमान मानदेय का 10% से लेकर 20% हो सकती है। यानी कि मानदेय वृद्धि की बात यहाँ पर कही जा रही है कि 10% से लेकर 20% तक मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन ICTS न्यूज़ चैनल इस बात की पुष्टि तब तक नहीं करेगा जब तक ऑफिशियली ये बात कही नहीं जाएगी, जब तक बजट सत्र में ये बातें नहीं बताई जाएगी कि किसके मानदेय में कितनी वृद्धि की जा रही है, तब तक हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक न्यूज़पेपर की खबर और भी दिखाते हैं जो आजकल काफी ज्यादा अफवाह के रूप में चल रही है। आप लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कई और प्लेटफार्मों पर ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि आंगनवाड़ी में योगी सरकार मानदेय करेगी दोगुना। ऐसी खबर भी छापी जा रही है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। यहाँ पर आप जब जूम करके बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसके मानदेय में कितना वृद्धि होगी। तो वर्तमान में मानदेय और बढ़ा हुआ मानदेय वगैरह यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान में 4000 मिलता है, बाद में 8000 मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर आज की नहीं है, नई खबर नहीं, ये पुरानी खबर है। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इसकी पुष्टि भी खबर से ही हो जाती है। इसी खबर में बात बताई गई है नीचे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब से मानदेय बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कब से देना है मानदेय, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2018 से दे सकती है। यानी कि ये चीजें तब की गई थी, घोषणा तब की गई थी जब सरकार बनी थी। यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले की ये घोषणा है और ये न्यूज है, ये आज की न्यूज नहीं है। तो इसके बारे में बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए कि ऐसी कोई भी खबर अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है कि आंगनवाड़ी या फिर आशा के मानदेय में दोगुनी की वृद्धि की जाएगी या कितनी की वृद्धि की जाएगी। अभी तक परसेंटेज भी डिसाइड नहीं किया गया है कि कितनी मानदेय वृद्धि की जाएगी और ये मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी, इस बात का भी जिक्र अभी तक नहीं किया गया है। और इसका जिक्र जैसे ही बजट सत्र के दौरान जब भी चर्चा होगी, उसके बारे में जब भी कोई विशेष जानकारी निकलेगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सबसे सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही हम इसके बारे में कोई और सूचना आपके लिए लेके आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल निश्चित रूप से होगा कि कब कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होने के बाद कब इन कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा और कब आंगनवाड़ी आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। तो आपको बता दें कि ये पूरा कार्यक्रम है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख पा रहा होगा कि 18 अगस्त को औपचारिक कार्य किया गया है, जो कि हो चुका है। उसके बाद 19 अगस्त को कोई भी बैठक नहीं होगी। 20 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश रहेगा, यानी कि 20 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार है, इस पर छुट्टी रहेगी, सदन का अवकाश रहेगा। उसके बाद 21 अगस्त को शनिवार और 22 अगस्त को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। 23 अगस्त को विधायी कार्य होंगे, यानी कि 23 अगस्त को इस पर कार्य किए जाएंगे और 24 अगस्त को बजट पर चर्चा होगी। उसके बाद बजट को पास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कल के पेश हुए बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल पाई होगी। अगर इसके बाद भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि किसके मानदेय वृद्धि के लिए कितना बजट पेश किया गया है, मानदेय वृद्धि की घोषणा कब की जाएगी, कब इस पर चर्चा की जाएगी, कब तक इसकी चर्चा चलेगी, सारी बातें आपको विस्तार से बता दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे की कार्रवाई की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
करके रखें, ताकि जैसे ही आगे की कार्रवाई हो तो हम आपके लिए जैसे ही वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।